अब्बा जी बिन तेरे। महरोज आया था घर पे। क्यों? कि उसको हमारी मदद की ज़रूरत है और मैंने उसको प्रॉमिस कर लिया कि हम तुम्हारी मदद करेंगे। नजर भी नहीं आ रहा, दुकान भी बंद है। ये पहलवान क्या फिर से हमारे साथ कोई छुपन छुपाई का नया खेल तो शुरू नहीं करने वाला? अपनी अम्मा को अलग ना समझना, वो भी तुम्हारे बाप की तरह ना अंदर से मिसनी है। हाँ, लेकिन मैं कैसे अपने पहलवान अब्बा जी को और सीधी सादी अम्मा जी को उनसे मिलने भेज दूँ? अब आई मीन उसके पेरेंट बहुत एजुकेटेड हैं और बहुत वेल मैनर्ड भी हैं। माँ जी, मैं सोच रही थी कि क्यों ना महरोज की शादी कर दें। मैं सोच रहा हूँ कि उसके बड़े बेटे से आपकी मुलाकात करा देता हूँ। हवेली के गेट खोलने के लिए किसी न किसी वफादार को साथ मिलाना तो होगा ना। पहले कुछ करके तो दिखा। ये बात है तो फिर देख, अब ना मैं तुझे कुछ करके ही दिखाऊंगा। अम्मा, पता नहीं अल्ताफ को क्या हो गया है, कोई बात ही नहीं कर रहा, ना कुछ खा रहा है ना कुछ पी रहा है। हाय मैं मर गई, की हो गया मेरे पुत्तर नू? वैसे हाँ, मैं भी गल कर रही सा ते जवाब नहीं दे रहा सी। अम्मा तू ना बेफिक्र हो जा, अब्बा को आ लेने दे, भाई को ना मैं अब्बा से सही करवाती हूँ। तब तक मैं बुट बन के मट्टी के बावे को देखती रहूं? पता नहीं कौन सा सप सूंघ गया, कुछ बोल ही नहीं रहा। मैनू लगता है बाहर किसी चीज का असर हो गया है। पर मुझे लगता है कि किसी कार की चीज का असर हो गया है। घर में केड़ी चीज है? पता नहीं अम्मा, मेरा बार बार शक ना नसरीन पे जा रहा है। ओ कैसे? मैं आपके सर पे तेल लगा रही थी ना, आहो, बस उससे वो चीज बर्दाश्त नहीं हुई। पता नहीं उसने ऐसा क्या करा है कि मेरा सारा ध्यान ना अल्ताफ की तरफ चला जाए और आपकी देखभाल ना कर सकूं। अम्मा वो उस दिन तो बादामों वाला हलवा भी बना के लाई थी, ताकि अम्मा का ध्यान ना सारा उधर चला जाए। जानती हूँ मैं उसको सारा। अरे तू फिक्र ही ना कर, मैं सुखी सरकार के पास जाती हूँ और पूछती हूँ किसकी कारस्तानी है। अम्मा, अगर अल्ताफ ऐसे घूंघवट रह गया तो मेरा क्या बनेगा? अम्मा मेरे लिए भी दुआ करवा के आना ताकि मेरा भी घर वस जाए। अच्छा मैनू जान ते दियो, पूछ लेनी है मैं, फिक्र ना कर कुड़िए। आमिर बैठो ना। अच्छा ये बताओ कि तुम इतना अरसा कहाँ रहे? जानते हो पाकिस्तान आके मैंने तुम्हें फोन किया लेकिन तुम्हारा नंबर ही ऑफ था। अब एक कॉल करने से हमारे जैसे नायाब लोग तो नहीं मिलते ना। क्या बात है, यानी कि आप अब नायाब भी हो गए। भूल गए वो दिन जब आप कॉलेज में मेरे पीछे पीछे फिरा करते थे? हाँ हाँ याद है, और तुम्हें भी याद होगा कि इस नाचीज के पीछे कितनी फिरती थी। भाई बहुत फैन थी तुम्हारी लड़कियां। अच्छा ये बताओ कि तुमने शादी कहाँ की? जहाँ करनी थी वहाँ हुई नहीं। उसके बाद वैसी कोई दिल को भाई नहीं। मतलब? तुम्हारे मुल्क से बाहर जाने के बाद मुझे यकीन हो गया था, वो क्या खूब कहा है शायर ने कि अब इस शहर में उसका बदल नहीं कोई, वैसा जाने गज़ल नहीं कोई। तो मैंने गज़ल के ऐवान में लफ्ज़ों के गुलदान सजाने की बजाय बिजनेस को फोकस कर लिया। मतलब तुमने फिर शादी ही नहीं की? लंबी कहानी है, तुम बताओ, तुम खुश हो ना? ऑफ कोर्स, तुम्हें लगती नहीं हूं मैं? लगने में और होने में बहुत फर्क होता है। एक्चुअली रईस जैसे भी है ना बहुत अच्छे हैं, बल्कि उनकी दोनों बेटियां मुझसे बहुत प्यार करती हैं, बहुत फ्रैंक है मुझसे। वैसे एक बात है आमिर, तुम हमेशा की तरह ना बहुत चालाक हो। जब तुमने कोई बात नहीं बतानी होती तुम इतनी खूबसूरती से उसको यूं गोल कर देते हो ना। मैं ऐसी फजूल बातें बताकर तुम्हें बोर नहीं करना चाहता, और यही तो मेरा चाम है। अच्छा ये बताओ वैसे आजकल तुम कर क्या रहे हो? छोटा सा बिजनेस है एक्सपोर्ट का, बस उसकी वजह से शटल कॉक बना रहता हूँ।
अभी रिसेंटली कनाडा में एग्जीबिशन थी, बस वही अटेंड करके आ रहा हूँ। वाओ, यानी कि तुम लाइफ को खूब एंजॉय कर रहे हो। हाँ, लाइफ का हर पल एंजॉय करना चाहिए, वरना कसक पल पल दस्तक देती रहती है। यू नो, महरूमियों के साथ जीने वाले बराए नाम ही जिंदा रहते हैं। वैसे आफरीन है तुम मर्दों पर, तुम लोग इतनी मुश्किल बातें शुरू कर लेते हो ना, रईस भी बिल्कुल इसी तरह से करते हैं। और तुम उनकी बातें सुनकर हंसती होगी। अरे नहीं भाई, हम तीनों तो दूर भागती हैं उनकी ऐसी बातों से। तीनों कौन? अभी तो बताया, रईस की 2 बेटियां भी है ना। हाँ हाँ, अब मैं तुम्हें मिलवाती हूँ उनसे। मगर क्या? तुम उनसे मेरा तारुफ क्या कराओगी? अरे भाई, वही जो तुम्हारा तारुफ है। क्या? यही कि तुम मेरे क्लास फेलो हो, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। तुम रुको, मैं बुलाती हूँ। सुनो बच्चों, हेलो माई, सितारे गर्दिश में हैं। तेरे घर में तिगनी का नाच चल रहा है। किसका नाच? मतलब तेरे घर में खींचातानी पड़ी हुई है, सब एक दूसरे के खिलाफ हुए हैं। 16 आने सच है सरकार, मेरा घर तो जंग का मैदान बना हुआ है, पल में कुछ है पल में कुछ है। ये बता, तेरा साईं आ गया घर? नहीं सरकार, पर वो आ जाएगा। ओ मतलब नहीं आया ना? नहीं, मतलब ये कि तेरे घर में चीजों का फेरा है। वो तेरे साईं को लेने आई थी, वो नहीं मिला तो उन्होंने तेरे बेटे अल्ताफ को लपेट में ले लिया है। सरकार, इस लपेटे को खत्म कराए ना, हम सब तो बड़े परेशान हैं। बीबी, ये कब्जा ग्रुप वाली हवाई चीजें बड़ी खतरनाक होती हैं, जल्दी जान नहीं छोड़ती। सरकार, आप तो सब कुछ कर सकते हैं। हम तुझे पानी दम करके देंगे, अपने बेटे को पिलाना, मगर सोने के बाद और जागने से पहले। सरकार, सोने के बाद और उठने से पहले वो कैसे पिएगा? अगर सारे काम सुखी सरकार ने ही करने हैं तो तुम लोग क्या कर रहे हो? अगर पानी पी नहीं सकता तो उसका उस पर छिड़काव कर दो। ठीक है सरकार, छिड़काव मैं कराती रहूंगी। याद रहे, 41 दिन ये अमल करना है। अगर एक भी नागा हो गया तो फिर एक ही इलाज रह जाएगा। वो क्या सरकार? या तो 41 दिन उस पर छिड़काव करो या फिर उसकी दूसरी शादी। जी? और कोई इलाज नहीं। और याद रहे, 41 दिन के हिसाब से नजराना भिजवा देना। जी सरकार, पहुंचा दूंगी। ये क्या घर में मुसीबत आ गई है। सो ये सब कुछ मेरे लिए था। तुम्हें यहाँ कोई और नजर आ रहा है क्या? तुम हो ना? हाँ। आज घर खाली लग रहा है। मामा और हुरिया को डिनर पे जाना था और मुलाजमा को छुट्टी है। और मेरे लिए इतना सारा खाना किसने बनाया? मैंने। अकेली ने? हाँ, मैं तो सुबह ही सब कुछ रेडी कर लिया था। बड़ी बात है, मैनेज करने में तो बड़ी एक्सपर्ट हो। जी, जैसे तुम गाड़ियों में एक्सपर्ट हो। वैसे कुकिंग करने का तो मुझे भी बहुत शौक है, लेकिन मसला ये है कि अक्सर मेरा हाथ जल जाता है। सिर्फ शौक से ही कुकिंग नहीं होती, सीखना पड़ती है और एहतियात भी ज़रूरी होता है। यही तो प्रॉब्लम है कि मुझसे एहतियात नहीं होती। 2-4 बार हाथ जलेगा तो अकल ठिकाने आ जाएगी खुद ही। तुम मुझे बेवकूफ़ समझती हो? अरे नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? कुछ ना कह के भी सब कुछ कह देती हो। तुम लड़कियां कितनी चालाक होती हो ना। अच्छा, तो पहले ये बताओ, तुम कितनी लड़कियों को जानते हो? अरे मैं बिल्कुल ऐसा नहीं हूँ, मैं किसी लड़की को नहीं जानता, तुम्हें मैं पहले बता चुका हूँ।
मेरा मतलब था तुम कितनी लड़कियों को गाड़ी के फीचर्स समझा चुके हो? बहुत सारियों को, लेकिन डिनर मैंने सिर्फ एक ही लड़की के साथ किया है और वो मेरे सामने बैठी है। हेलो, कैसे हो महरोज? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? हाँ, मैं भी ठीक हूँ। एक्चुअली मैंने तुम्हें बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करने के लिए यहाँ बुलाया। जी, मुझे अंदाज़ा है कि आप जैसी समझदार और पुख्ता जहन की मालिक शख्सियत ने अगर मुझे बुलाया तो देयर मस्ट बी समथिंग रियली इम्पोर्टेंट। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। माय प्लेजर। महरोज, फारिया भी बहुत छोटी है और इससे भी बढ़ के उसका जहन बिल्कुल बच्चों जैसा है। उसे दुनिया के तौर तरीकों की बिल्कुल समझ नहीं है। जी, मुझे अंदाज़ा है कि उसका मिजाज आपके मिजाज के बिल्कुल बरक्स है। फिर भी आपने अपनी प्रॉब्लम्स उसके साथ शेयर की। वो जी, बात तो मैं आपसे ही करना चाहता था, लेकिन आपकी ये बारोब पर्सनालिटी से मैं इतना मखलूब था कि मुझे डर लग रहा था। रियली? लोग वाकई मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं? क्या वाकई मैं इतनी डोमिनेटिंग लगती हूँ? जी, बट इन अ गुड वे। आई मीन, आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि लोग आपसे फजूल बात करना अवॉइड करते होंगे। जी, मैं तो आपसे बहुत इम्प्रेस हूँ और फारिया से बात करने का मकसद भी यही था कि वो आपसे बात करे, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि आप मेरा प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व करेंगे। देखो महरोज, मुझे इस किस्म के मामलात का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है। इनफैक्ट अगर कोई दोस्त भी इस किस्म की डिस्कशन करे मैं तो अवॉइड करती हूँ। जी, लेकिन तुम कजन हो, फैमिली हो, तुम्हारे लिए तो कुछ करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले मुझे कुछ श्योरिटीज चाहिए। जी श्योर। महरोज, मामा से तो मैं बात कर लूंगी, हो सकता है वो इस बात में नाराज भी हूँ, लेकिन अगर मैं उनसे बात करती हूँ तो हो सकता है वो कन्विंस भी हो जाए। हाँ, और आपकी पर्सनैलिटी भी तो ऐसी है, आप बात करेंगी तो डेफिनेटली कन्विंस होंगी। अच्छा महरोज, एक बात तो बताओ, क्या तुम वाकई ज़ारे से मोहब्बत करते हो या फिर दिल लगी? देखो हुरिया, तुम्हें लगता है कि अगर मेरी मोहब्बत सच्ची ना होती तो मैं ये बात तुमसे शेयर करता और एटलीस्ट जैनी आंटी से बात करने के लिए तैयार ही क्यों होता। अब ऐसी बात भी नहीं है। देखो, माइंड मत करना, ये तुमने हमें थोड़ी बताया था, वो तो हमने ही तुम्हें मॉल में देख लिया था। ट्राई टू अंडरस्टैंड हुरिया, हम कजन्स हैं, लेकिन देखो, तुम बचपन में ही मुल्क से बाहर चली गई और जब आई तब भी कोई ख़ास मुलाकात तो हुई नहीं हमारी, तो हम कौन सा कैजुअल कजन्स की तरह हैं जो एक दूसरे से सीक्रेट शेयर करेंगे। इनफैक्ट तुम्हें शायद ये बात अजीब लगे, लेकिन मेरे सगे चचा की बेटी होने के बावजूद ये मेरी और तुम्हारी पहली 1-to-1 मुलाकात है। तुम सही कह रहे हो महरोज, लेकिन यहाँ एक लड़की की जिंदगी का सवाल है। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी की जिंदगी खराब हो। देखें हुरिया, आप यकीन करें, मैं सारिया से बहुत मोहब्बत करता हूँ। उसके बगैर जिंदगी गुजारने का तसव्वुर भी करूँ तो काम चाहता हूँ मैं। आप नहीं जानती मुझ पर क्या बीत रही है। पता है, मैं एक दिन भी उससे बात नहीं करता था ना, तो मुझे चैन नहीं आता था। और आपको पता है आज कितने दिन हो गए मैंने उसकी आवाज़ तक नहीं सुनी।
मैं कसम खाकर कहता हूँ रिया, अगर मुझे जारिया ना मिली ना, मैं मर जाऊंगा। जारिया कितनी लकी है कि उसे इतना प्यार करने वाला हस्बैंड मिलेगा। मैं रोज, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे थे। तुम वाकई जारिया से बहुत प्यार करते हो। जितना जल्दी हो सके मैं मामा से बात करती हूँ। थैंक यू। इसकी कोई जरूरत नहीं। सिर्फ यही नहीं, मुझसे जो बन पाया मैं करूंगी, और हर वो कोशिश करूंगी जिससे तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल जाए। शुक्रिया, आपने मेरा मान रख लिया। मुझे फख्र है कि आप मेरी कज़न हैं। मैं आपसे इम्प्रेस तो था ही, और आज आपकी इज्जत भी करने लगा हूँ। बस कर दो महरोज, जब से आए हो मक्खन की पूरी बार लगा दी तुमने। वो एक्चुअली वो बस ही ऐसे ही है। तुम जारिया से मोहब्बत करते हो, मेरे लिए इतना काफी। मैं तुम्हारे साथ। थैंक्स कज़न। अच्छा बताओ, खाओगे क्या? पिज्जा ऑर्डर करूं? हाँ, मैं तुम्हारी पिज्जा ऑर्डर करती हूँ। हेलो, ना अशरफ, जरा मुझे ये तो बता, ये जो तू अस्पताल जाता है, डॉक्टर के पास ही जाता है ना? और क्या, मेरा मामा बैठा वहां पे? क्या पता मामा बैठा के मामी। उल्टी बातें ना किया करो। तुम उल्टी हरकतें ना किया करो। मैंने क्या किया? पहले तो तू वहां जाता नहीं था, अब भाग भाग जाता है। सब देख रही हूं मैं। वो जब काम करना है तो फिर देर क्यों करनी है? नसरीन, ऐसे क्या देख रही हो? खाओ मेरे सर की कसम कि वहां तुम्हारा किसी के साथ चक्कर नहीं है। तुम्हारी बात सुन के मुझे चक्कर आने लगे हैं। यार, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, तुम्हें मेरे दिल में क्यों उल्टे सीधे ख्याल आ रहे हैं? उल्टे सीधे नहीं, तुम्हारे दिल में उल्टे ही ख्याल आते हैं। भला क्यों? क्यों? क्योंकि तुम हमेशा उल्टा सोचती हो। अशरफ, इतनी सीधी तो मैं भी नहीं हूँ। आखिर पता चलवा के रहूंगी। बचपन में सारे मुझे नसरीन का पति ऐਵੇਂ ही नहीं कहते थे। क्या हुआ फारिया, ऐसे इमरजेंसी में फोन करके बुलाया तुमने? सब खैरियत तो है ना? खैरियत ही तो नहीं है। ओके, जारिया को मेरी असलियत का तो नहीं पता चल गया? ओ भाई बस कर दो, तुम बहुत ही सेल्फिश इंसान हो, हमेशा अपने बारे में सोचते रहना। मेरे बहन भाई भी ऐसा ही कहते हैं। अब तुम बताओ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अपने ड्रामे बस करोगे, मैं जारिया नहीं हूँ। हाय, जारिया जैसी तो कोई और हो भी नहीं सकती। ओ चीपो, बस कर दो। अच्छा बताओ, क्या हुआ? मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, बल्कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। हाँ जानी बोल, इसीलिए तो तेरी एक कॉल पे भागता हुआ आया हूँ। वादा करो तुम मेरा साथ दोगे? वादा। महरोज, मुझे लगता है मुझे मोहब्बत हो गई है। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें अच्छे तरीके से पता है कि मैं जारिया से मोहब्बत करता हूँ, और फिर मैंने तुम्हें कभी इस नजर से देखा ही नहीं। ओ हेलो, पागल तो नहीं हो गए हो? क्या बोली जा रहे हो? तुम्हें कुछ ज्यादा ही गलतफहमी नहीं है? लेकिन अभी तो तुमने बोला कि वो। तुम इस बात पे अपने आप को क्यों फिट कर रहे हो? मुझे अवैस से मोहब्बत हुई है। ये अवैस कौन है? वैसे तो उसके थ्रू मैंने गाड़ी ली थी, लेकिन मिला वो मुझे हुरिया की फ्रेंड साइमा के रेफरेंस से था। फारिया, तुम्हें ऐसे कैसे एक मुलाकात में एक अनजान आदमी से मोहब्बत हो गई है?
और सच बताऊं तो मुझे तुम्हारा ऐसा बोल्डली सब कुछ बताना अच्छा नहीं लगा। तुम मोहब्बत करो तो सेट है, और अगर मैं मोहब्बत करूं तो तुम अनकंफर्टेबल हो जाते हो। वैसे बड़ा डबल स्टैंडर्ड है तुम्हारा। देखो, शायद तुम सही कह रही हो, लेकिन मैं जिस तरह के माहौल में रहता हूँ, जिस सोसाइटी में मैं पला बड़ा हूँ, वहां पर ऐसा ही होता है। और इसकी वजह कोई तंग नजरी या बैकवर्ड होना नहीं है। हम अपने खानदान की लड़कियों को ना आंखों पर बिठा कर रखते हैं। जब एक लड़की घर से निकलती है तो उसका भाई, उसका बाप, चाचा, कजन, मामा सब इस बात को जहन में रखते हैं। और अगर उसे कोई प्रॉब्लम हो जाए ना, सपोज एक टायर ही पंचर हो जाए, तो वो जिसको भी फोन करेगी ना, वो सब जरूरी काम छोड़कर उसकी मदद को पहुंच जाता है। बस मेरा भी कुछ ऐसा ही कंसर्न है। मेरोज, तुम तो अपने अब्बा तुम ताया जान की तरह बात कर रहे हो। सॉरी, मैंने तुम्हें गलत समझा। मैं थोड़ी स्लो हूँ, इसीलिए मुझे चीजें थोड़ी जल्दी समझ नहीं आती। इसीलिए तो मैंने तुम्हें बुलाया है। प्लीज हेल्प मी। हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन मुझे ये बताओ कि ये किस्सा शुरू कैसे हुआ? यही तो प्रॉब्लम है, किस्सा भी शुरू ही नहीं हुआ। क्या मतलब? मतलब ये कि अवैस मुझे पसंद करता है और मैं अवैस को पसंद करती हूँ, लेकिन अभी तक इजहार ही नहीं हुआ। ओ भाई, बहुत ही अच्छा है। यानी पिंड अजे वसिया नहीं थे, मंगते पहला आ गए। इसीलिए तो तुम्हें मैंने बुलाया है कि मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, जैसे तुम थे। यार, तुम लड़कियां बहुत मासूम होती हो। पहले उसे जान लो, उसे समझ लो, देख तो लो कि तुम लोग एक दूसरे के साथ कंपैटिबल हो भी या नहीं। और जहां तक हम लड़कों की बात है, तो हम बहुत तेज होते हैं। अपना फोकस वहीं रखते हैं जहां बात बनने की उम्मीद हो। बाकी छोटी मोटी ट्राइयां तो चलती रहती हैं। महरोज, वेरी बैड। अच्छा चल सेंटी ना हो, जा ज्यादा कुछ दे, कुछ खाने को है तो लेके आ। भूखा कहीं का। चल, इसकी गुड बुक्स में तो आ गया। अब बस हुरिया जैनी चाची को कन्विंस कर ले। अब्बा जी बिन